So hello learners, welcome to IS Math and back. So this is the हमारा चैप्टर 2 which is आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा जो डिमांड है ना, द कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरी ऑफ डिमांड। वेरी इजी, देखो बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, है ना। जिनके लिए इकोनॉमिक एक हेडेक है ना, उनके लिए भी यहाँ पर जो है अब वो चुटकियों का गेम हो जाएगा, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन वगैरह देखना है, इसका इसका वेटेज देखना है यूपीएससी के अंदर, तो जरूर आप पहला पार्ट इसका देख लेना, है ना। तो सबसे पहले की टर्म देख लो, क्या होता है कंज्यूमर, क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो इसका कंज्यूमर क्या होता है, वही बेसिकली एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड सॉरी, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना रहता है, विच इज द आपके सोल ऑफ द इकोनॉमिक्स, है ना। और कंजम्पशन क्या होता है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम किया जाता है, खाया पिया जाता है ना, यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस, यूटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको समझने की बहुत जरूरत है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। अब देखो क्या, आप यूटिलिटी को इस तरीके से समझो, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज इक्वल टू आपका सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये जो है आप कभी भूलना मत, ठीक है। यूटिलिटी किसके बराबर होती है? सेटिस्फैक्शन के। क्योंकि अभी जब आपके थ्योरी ऑफ आप पढ़ोगे ना, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो यूटिलिटी बेसिकली आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि अगर आप पर्टिकुलर चीज कंज्यूम करते हो तो आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। एक चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपकी यूटिलिटी क्या गिर जाती है या फिर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो तो मुझ पर डिपेंड करेगा। हालांकि हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर का क्या बेसिकली बेसिक पैटर्न रहता है ना। तो वो मार्जिनल यूटिलिटी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी लिखा हुआ है। तो यूटिलिटी जो होती है सब्जेक्टिव होती है, हर पर्सन के लिए, डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक। जैसे कि किसी पर्सन को चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो वो उसको हाइयर यूटिलिटी पे रखेगा, है ना। उसको यूटिलिटी भी सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? जब वो चॉकलेट खाएगा। दूसरे किसी पर्सन को मान लीजिए कुछ और वेजिटेबल्स पसंद है तो उसको वेजिटेबल से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, इस तरीके से, है ना। यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन की चेंज भी होती है विथ टाइम एंड प्लेस, वो किस जगह पर है और किस वक्त में बेसिकली, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि यूटिलिटी फॉर द यूज ऑफ रूम हीटर जो है, अगर वो डिपेंड करता है वेदर कि जो इंडिविजुअल लद्दाख में है या चेन्नई में है ना, तो वो समर विंटर इसका जो है ये यहाँ पे वेरी करता है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, सबसे पहले समझो आप बेसिकली तीन टर्म्स, ठीक है। दो समझे, सबसे पहले तो टोटल यूटिलिटी एंड उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या? यूटिलिटी मैंने बता दिया ना आपको, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बेसिकली। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी आपकी? मान लीजिए यूज ऑफ कमोडिटी, इधर देखो, यहाँ पे यूनिट्स देखो आप, कि एक यूनिट बेसिकली आप यूज करते हो या कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन कितना होता है? 12। अब सेटिस्फैक्शन वर्ड भूल जाओ, यहाँ पे यूटिलिटी याद रखो आप, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, समझना, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी 12 रहती है सेम लेवल पे। दूसरी बात करते हैं जब आप टोटल यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं, 2 यूनिट ऑफ, हम बात करते हैं इसको बेसिकली कम्युनिटी को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। अब ये किस तरीके से समझो, यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया है, वो देखो देखो, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है ना, इसको एक बार समझ लो। जब हम टोटल मतलब बेसिकली हम जब मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको समझो सबसे पहले कि एक सेकेंड, यस। तो जब हम बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी आपकी कंटिन्यूअसली कमोडिटीज के साथ बढ़ती गई, ठीक है, ये बढ़ रही है। एक लेवल ऐसा आएगा कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है ना वो स्टेबल हो जाएगी, यानी कि बढ़ना बंद हो जाएगी। और एक लेवल ऐसा आएगा जब आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पहले बता दिया। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, यानी कि 12 से 18 पे आते वक्त इसके पास क्या चेंज रहा? 6। 18 से 22 पे आते वक्त 4। 22 से 24 आते वक्त 2, है ना। तो फिर जीरो और फिर नेगेटिव भी चल जाते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी विल नेवर 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 जो है बढ़ेगी नहीं, आपकी कभी बढ़ ही नहीं सकती वो। तो इस तरीके से ये रहेगी। आपने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो जो मार्जिनल, तो आप यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखो। जब आप इस रिलेशनशिप को देखते हो कि जब तक मार्जिनल सॉरी, जब तक आपकी ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव थी, जब तक आपके मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी,
जब तक आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, है ना, आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, तो ये पॉजिटिव है जब तक। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं TU, ताकि आपको रहेगी आसानी। और ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, MU। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जो बेसिकली आपके अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई, देखो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, तब आपके मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, बेसिकली इट्स अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जहां पर बढ़ना बंद हो जाती है, मैक्सिमम पे रहती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चल जाती है, तब आपके TU होती है डिक्लाइनिंग पे। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज के बाद आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, तो दिस इज आपके द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मेरा क्वेश्चन है गाइस, आप सबसे इसको समझाने के पहले, क्या क्वेश्चन है भी हुई, देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको पसंद क्या है खाने में। यस, आई एम डेफिनेटली आस्किंग दिस। क्या पसंद है आप सबको? कोई फल होगा, कोई मिठाई होगी, या कोई डिश होगी किसी तरीके की, आपको जो भी समझना है आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं इन बेसिक और इन जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ एक लड्डू का। ठीक है, इन लड्डू का ले लेता हूँ, है ना। आप मान लीजिए आप में से बहुत लोगों को बहुत ही लड्डू पसंद है, तो आपने एक एक लड्डू खाया, आपको बहुत ही पसंद है, काफी भूख भी लग रही है आपको, आपने एक लड्डू खा लिया भाई, तो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा था इस टाइम पे। ठीक है, आपने खाया दूसरा लड्डू, ठीक है, अब आपने खा लिया भाई दो लड्डू, है ना। अब आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा जो है आपको लगने लगेगा कि हाँ ठीक है यार, अब जो है लड्डू जो बेसिकली आप खा रहे हैं, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगा। ठीक है, फिर आपने खा लिया भाई, अब जो है आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी भूख जो थी तेज थी, है ना, तो आपने खा लिया 3 लड्डू। ठीक है, तो आपकी अगर जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, एक लेवल ऐसा आएगा जब आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज आपके मार्जिनल यूटिलिटी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका मार्जिनल ऑफ यूटिलिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। अल्टीमेटली इट विल गोज टू जीरो, यानी कि आपको आप जितने लेवल ऑफ जितने भी लड्डू खाओगे उसके बाद आपको जीरो मार्जिनल, यानी कि बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपका पेट जो है पूरा भर जाएगा। और एक लेवल ऐसा आएगा जो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चल जाएगी, बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो जाएगा आपके पेट में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग होने का। ओवरऑल हम बात करते हैं इसमें कि हमारा जो इंजॉयमेंट है फॉर पर्टिकुलर गुड, जितना क्वांटिटी में आप उसको एंजॉय करोगे, जितना क्वांटिटी में आप उसको कंज्यूम करोगे, इंजॉयमेंट आपका, सेटिस्फेक्शन आपका डिक्रीज होएगा डेफिनेटली। जितनी भी कमोडिटीज आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करी, है ना, भूख के टाइम पे आपने एक बार लड्डू खा लिया तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दिया, फिर जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जीरो होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आपके मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ पढ़ चुके हैं आप भाई इतनी सी देर में। यस, अच्छा यहाँ समझो इस वाले कॉन्सेप्ट को किस तरीके से, ये क्वांटिटीज है आपके, ठीक है, एंड ये है आपके द लेवल ऑफ योर सेटिस्फेक्शन विच इज आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समझ लेना ध्यान से, एक एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करी, ठीक है, आपने यूनिट ऑफ कंज्यूम बेसिकली कमोडिटी कंज्यूम करी, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, है ना, आपने 2 भी करी, उसके बाद आपने 3 भी करी। ठीक है, अब आपने जब 4 यूनिट कंज्यूम करी, इसके बाद जो है आपका पेट भरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आपके मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होना स्टार्ट होगी डेफिनेटली, है ना। उसके बाद आपने अगर फिर से कंज्यूम करना स्टार्ट करी, तो फिर आपका जो बेसिकली क्या रहेगा, आपका कमोडिटी आपने इंक्रीज करी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी का जो है कम हुआ, उसके बाद भी आपने खाना शुरू रखा, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, फाइनली इट बिकम नेगेटिव। यस, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। अच्छा, अब एक और टर्म है वो समझो, विच इज आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखो इकोनॉमिक्स ना बहुत भारी वर्ड्स का सब्जेक्ट है, लेकिन उसके वर्ड्स बहुत, उसके मीनिंग बहुत ही जो है हम बोलते हैं फुद्दू, बहुत ही बेसिक होते हैं ना, बहुत ही इजी होते हैं, ये समझ लो आप। तो टर्म से हट करके बिल्कुल समझने मत लग जाना, है ना, जो मैं समझा रहा हूँ उसके मीनिंग, उससे ही बेसिकली जज करना सब्जेक्ट को। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक कंज्यूमर जैसे कि आप या मैं हो गया, वो बेसिकली क्या चाहता है, क्या चाहते हैं भैया, आप क्या चाहते हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अब आप वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आपको, जो आपके पास लिमिटेड इनकम है, उससे आपने कोई कोई चीज खरीदी, अब आपको उससे पूरी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ना। और हम ये भी नहीं चाहते कि उस क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में चेंज हो कोई भी, तो देर इज अ नो टेंडेंसी टू चेंज द एग्जिस्टिंग परचेज ऑफ आस, राइट। सो अब इस चीज को समझ में आ गया,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा हमारी लिमिटेड इनकम से, अब उस इनकम से, उस बेसिकली प्रोडक्ट से हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेंडेंसी टू basically basically tendency to change the quantity, the quality of our existing product, right? So this is आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको दो तरीके से समझा जाता है, एक होती है आपकी यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, विच इज आपका हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एंड सेकंड होता है आपका कार्डिनल, ठीक है। अच्छा, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, बट अब इसकी दो थ्योरीज हैं, दो अप्रोचेज हैं। अब अप्रोचेज को समझने का फायदा भी हमको जो है मिलेगा आगे जाके, है ना, बेसिक इकोनॉमिक्स में जो है आपको आगे जाके जो फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो आप आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप न्यूज पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में कुछ टांग उठा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते ही हमारी बेसिकली रहेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ओके, सो देखो इकोनॉमिक्स या फिर किसी भी थ्योरी में जब भी आप बात करते हो कि कोई भी थ्योरी के थ्रू हम पढ़ते हैं कोई कॉन्सेप्ट ना, है ना, तो उसमें आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है। अजम्पशंस मतलब यहाँ पर हमको कुछ चीजें पहले से मान के चलनी पड़ती है। जब हम इस देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझ लो। देखो जब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने समझा दिया, अब हम पढ़ रहे हैं कि इसको बेसिकली दो तरीके से समझा जाता है, कुछ मॉडल्स हैं इसके, है ना, वो समझा रहा हूँ। तो अजम्पशन क्या है इसके, पहला अजम्पशन रहता है कि कंज्यूमर जो है बहुत रैशनल है, प्रैक्टिकल है, और वो चाहता है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी और मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिले। तो पहला अजम्पशन आप यहाँ पर नोट कर लो, है ना, एक सेकेंड, पहला अजम्पशन आप यहाँ पर नोट कर लो कि कंज्यूमर जो है वो आपके क्या है, यस, रैशनल है। अब वो चाहता है कि देखो भाई जितने भी वो बेसिकली खर्चा करेगा ना, उससे ज्यादा, कहने का मतलब ये, अगर कुछ आपसे खाने का लिया उसने, तो वो खाने के साथ बर्तन भी खा जाए, राइट। अरे जस्ट किडिंग, मैं बता रहा हूँ कि वो मैक्सिमम टाइप ऑफ, मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं दूसरी, उसका जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रहेगा ना, वो पॉसिबल है। बताऊं क्यों? देखो यूटिलिटी को आप कैसे मेजर करते हो, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मुझे आज एक या दो दो सेटिस्फेक्शन मिला, है ना, गुलाब जामुन खाने से, रसगुल्ला खाने से, जो भी आपको पसंद है। अगर आपसे पूछा कितना मजा आया, कि मुझे 3 मजा आया, ये कोई बात तो होती नहीं है। लेकिन इसलिए हम ये थ्योरीज पढ़ते हैं, समझ में आई बात? इसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलिटी को पॉसिबल है नंबर्स में से मेजर करना, राइट। दिस इज दैट्स व्हाई हम इनको इंपॉर्टेंस देते हैं इतना। थर्ड, सेकंड मैंने क्या बताया कि आप इसको नंबर्स में क्या कर सकते हो, मेजर। थर्ड बात करें तो थर्ड है आपकी यूटिलिटी जो है वो मनीज के टर्म में भी बेसिकली मेजर कर सकते हैं, है ना। मनी इसमें कांस्टेंट रहेगा बिकॉज आपकी सैलरी, इनकम, वेजेस आर कांस्टेंट है। उसके बाद फोर्थ रहती है आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी हमने समझा ऊपर, वो यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेट होगा। फिफ्थ रहेगा जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है ना, वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगी। एंड सिक्स जो है वो आपके जो कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, वो होमोजीनस है, और वो बेसिकली क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। दीज आर द 6 assumptions ऑफ द मार्जिनल, सॉरी, द आपके कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेरी सिंपल। अब इसमें बेसिकली दो अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस क्या हैं दो इसके अंदर, पहली आती है आपकी सिंगल कमोडिटी अप्रोच, एंड सेकंड आता है आपका टू कमोडिटी अप्रोच। तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच समझा दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था नोटबुक और पेन लेकर के बैठना, है ना, उसमें बस मेंशन करते जाओ, रफ नोट बना लो। अगली बार जब आप ये वाले सीरीज वापस देखोगे तो उन नोट्स को खटाखट खटाखट क्या करते चलना, रिवाइज, वेरी वेरी इजी, है ना, हो जाएगा आपके लिए। तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच बेसिकली क्या होती है, लेट सपोज कि एक कंज्यूमर है, आप हो या मैं हूं, है ना, हम चाहते हैं एक कमोडिटी खरीदना, हमारे पास जितनी भी इनकम है, मैंने पहले कहा था इनकम जो है कांस्टेंट रहेगी, हम चाहते हैं कमोडिटी खरीदना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितनी कमोडिटी खरीदें, कितनी क्वांटिटी में खरीदें कि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम मिले उस परचेज से। क्वेश्चन समझ गए आप? हमारे पास इनकम है, हम उससे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदे जिससे हमको इक्विलिब्रियम मिले। तो इसका क्लियर कट आंसर देता हूं मैं आपको। इसका क्लियर कट आंसर है, जब हम कोई क्वांटिटी खरीदेंगे, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी, तब मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने कहा था मनी में हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हमारे बेसिकली जो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी है, उस कमोडिटी की प्राइस के बराबर हो जाएगी ना, तब उसकी मैक्सिमम इक्विलिब्रियम आ जाएगी। अरे कुछ नहीं बोल रहा, इतना बोल रहा है कि जितने कुछ बेसिकली उसका खर्चा है, उसका प्राइस है, और हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना, तभी क्या हो जाएगा आपके, तभी आपका इक्विलिब्रियम का पार्ट। अभी इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जब आपके इजी इजी हो जाएगा।
अच्छा, ये वाला जो है ग्राफ देखो, ये मैंने बनाया आपके लिए। अब यहाँ इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये वाली जो सिंगल कमोडिटी अप्रोच है। सबसे पहले देखो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया था आपको, है ना, क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो पहला चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, अगर बेसिकली प्राइस से ज्यादा है, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, प्राइस आप कम पे कर रहे हो या फिर उतना ही पे कर रहे हो जितना आपको करना है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल गया, है ना। तो बेसिकली ये एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन होती है, राइट। पैसे कम दे रहे हैं या जितने लिमिटेड इनकम उतना दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी। अब नाउ अगर हम बात करें एज पर द बेसिक ह्यूमन नेचर, तो वो क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइस पेड बाय हिम, राइट। अब ये चाहता है कि यहीं पर ही वो स्टॉप ना हो यहाँ पर, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हमको कुछ चीज ज्यादा मिलती है तो हम भाई रुकते नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है ना। और वो जब तक कम्युनिटी बाय करता जाएगा, जब जब तक उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं हो जाता, राइट। ये बिल्कुल बेसिक ह्यूमन नेचर है। अब तक आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा, अभी मैंने आपको समझाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब यानी कि 5 से 6 कमोडिटी उसने इस्तेमाल कर ली। यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर बेसिकली आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 से आप यहाँ पर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। अब वो जितनी कमोडिटी लेता जाएगा उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाली जो सिचुएशन है ना, एक सेकेंड मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ कलर। यस, ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली जो सिचुएशन है, इन सब सिचुएशंस में ये अपनी कमोडिटी, इसकी प्राइस क्या है, बेसिकली सेम, लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। दिस इज द लेवल, इसको सेटिस्फेक्शन कम होना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब ये कम हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन जहां पर इसका लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आर द सेम। यस, सो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर उसको अपनी प्राइस और अपने बेसिकली अपनी यूटिलिटी सेम लेवल पर मैच हो जाएगी, ठीक है। और मैंने पहले कहा था कि हम इसको मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस वाली अप्रोच में, जो कि मैंने आपको बताया था कौन सी अप्रोच थी हमारी। यस, हमारी जो बेसिकली, यस, इधर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसको मेजर कर सकते हैं 1 2 3 में। तो 25 बेसिकली यहां पर हम देखें तो 25 ही जो है प्राइस है कमोडिटी की, एंड 25 इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, एंड ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मैच हो गया, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस, अच्छा सुनो, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट सुनाने वाला हूं मैं आपको, विच इज अ टू कमोडिटी बेसिकली मॉडल और अप्रोच। पहला आपने समझा सिंगल कमोडिटी अप्रोच क्या होती है, हमने समझ लिया। अब समझो सेकंड जो है हमारा टू कमोडिटी अप्रोच, ये कार्डिनल अप्रोच का ही पार्ट है। अब देखो बहुत ही इजी है, बहुत मजा आएगा कि एक कंज्यूमर मान लो, सपोज करो आप दो कमोडिटी खरीदना चाहते हो या दो से ज्यादा कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। भाई सोच लिया आपने कि खरीदना मुझे, मेरे पास इतनी इनकम है मेरी, ठीक है। अब यूं समझ लीजिए कि आपको दो कमोडिटी खरीदनी है ना। तो इसका फंडामेंटल कंडीशन क्या होती है बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी वेरी हाई फाई टर्म ना। अब इसको इजी कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली बोलता है कि अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए when the ratio of marginal utilities of all commodity and their prices are equal। देखो प्राइसेस तो सेम रहेगी और कमोडिटीज की यूटिलिटी भी इक्वल रहेगी, यानी कि अगर आप एक कमोडिटी इतने प्राइस में खरीदोगे और दूसरी कमोडिटी दूसरे बेसिकली सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी खरीदोगे आप, तो वो सब कुछ सेम ही है। देखो यहां पर क्या है, ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस, ये हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी रहती है। ये जब बराबर हो जाएगी आपके मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ आपके सेकंड कमोडिटी, ठीक है। तो ये तो मान लो आप एक्स की, है ना, और ये मान लो आप वाई की, प्राइस सेम है दोनों की, एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम होनी चाहिए, तब जाके आपकी ये वाली सिचुएशन बैठती है। दूसरे वर्ड्स में बताता हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, जाके प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कहता है कि कंज्यूमर ना जितना भी पैसा खर्च करेगा अब दोनों कमोडिटीज पे, वो इस तरीके से करना चाहिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो दोनों कमोडिटीज की सेम रहेगी, इक्वल लेवल पे रहेगी, ठीक है। अब ये ही वो वाली कंडीशन है भाई कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि हमारा सेटिस्फेक्शन दोनों कमोडिटीज से कितना रहेगा, सेम, और प्राइसेस तो सेम है ही सही, ठीक है। ओवरऑल हम कहते हैं कि अगर उसने
एक्स कमोडिटी पर कितना खर्चा किया, वाई कमोडिटी पर कितना खर्चा किया, ये तो उसके इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों उसके इनकम में आनी चाहिए और प्राइस उसकी सेम रहेगी, सही। तो दिस इज द सेकंड अप्रोच, आपकी जो टू कमोडिटीज अप्रोच है, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो ये जो यूटिलिटी अप्रोच हमने पढ़ी, जिसके अंदर दो अप्रोच पढ़ी, सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी अप्रोच, टू कमोडिटी अप्रोच, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस है, कैसे। अब मैं बोलता हूँ ये जो यूटिलिटी होता है ना, बेसिकली एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो नंबर्स में नहीं आता। आज हम रियल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि इनको नंबर्स में कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला है। दूसरा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की, वो कांस्टेंट रहे, ये वेरी 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 अनरियलिस्टिक अजम्पशन है ना। देखो अगर प्राइस ऊपर नीचे होगी ना, तो सेटिस्फेक्शन भी ऊपर नीचे हो जाएगा आपका और मेरा। दूसरी बात, ये जो अप्रोच है वो बेसिकली उन गुड्स पर अप्लाई नहीं होती जो डिविजिबल होते हैं, है ना। लास्ट इसका जो लिमिटेशन वो ये है कि जो यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी रहती है वो चेंज हो जाती है टाइम, प्लेस और पर्सन के साथ, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इन पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है। तो इमोशनल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सेकंड, मनी कैन नॉट बी कांस्टेंट एवरी टाइम और ईच, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, ये सब रहता है। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया था आपको कि डिविजिबल गुड्स पे ये अप्लाई नहीं होता है, और लास्ट बेसिकली पर्सन, टाइम और प्लेस के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, कार्डिनल अप्रोच देख चुके हैं। अब देखो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या के बेसिकली मेंशन होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, क्योंकि इसके अंदर ही जो है हम वो बेसिक इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दूं मैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, और इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। वेरी वेरी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने में, अभी समझा दूंगा। देखो हिक्स एंड एलन करके दो हम बात करते हैं इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ही इस अप्रोच को दिया है ना। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, जब हम बात करते हैं जो कार्डिनल अप्रोच थी उससे ज्यादा रियलिस्ट है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो उनकी उनका उनका ये मानना है कि जो यूटिलिटी होती है वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसको नंबर्स में कैसे काउंट करोगे आप। मैंने बताया था ना आपको, जो यूटिलिटी अप्रोच थी हमारी, जो हमारी कार्डिनल अप्रोच थी, उसको उसकी लिमिटेशंस भी यही थी। वन ऑफ द लिमिटेशन क्या थी कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, टर्म्स ऑफ नंबर में इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या करती है, रादर देन यूजिंग जो नंबर्स हैं, इसके बदले वो रैंकिंग स्टार्ट करती है, रैंकिंग के फॉर्म में बताती है। और हम बोल रहे हैं तो प्रेफरेंस सिस्टम, प्रेफरेंस देते हैं। मैं ये अब एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो अगर मान लीजिए किसी को एप्पल ज्यादा पसंद है, बनाना कम पसंद है ना, तो एप्पल को वो फर्स्ट रैंक देगा एंड बनाना को देगा सेकंड, राइट, सिंपल है ना। तो अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो बेसिकली एप्पल है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो गई, है ना, अदर किससे, बनाना से, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला मैंने, प्रेफरेंस सिस्टम है, ना कि नंबर वाला सिस्टम है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है कंजम्पशन बंडल, कंजम्पशन बंडल्स, ये रहे यहाँ पे देखो। अब कंजम्पशन बंडल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स होता है, जिसके अंदर बेसिकली कंज्यूमर खरीदता है उसको फॉर द कंज्यूम, ताकि उसको कंज्यूम कर सके, है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है बजट सेट का, ठीक है। बजट सेट का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ तो लोगे, लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ना इट्स नॉट द करेक्ट वे ना। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो लिख दी गई एक ही बार में, अब जो है टीचर पढ़ाता रहेगा अपने हिसाब से, और स्टूडेंट जिनके पास बेसिकली फैकल्टी नहीं है पढ़ने की, वो क्या करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चले जाते हैं, तो समझ नहीं आता वो, ठीक है। तो इनको अरेंज करके क्रोनोलॉजिकली क्या कॉन्सेप्ट पहला पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बजट सेट काफी नीचे दे रखा है, लेकिन हम इसको ऊपर पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि काम आने वाला ही है जब हम पढ़ते हैं कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच को। देखो बजट सेट बेसिकली क्या है, ये ऐसा एक बंडल है जिसके अंदर कंज्यूमर बेसिकली परचेज करता है ऐसे बंडल को विद इस मनी इनकम, कितने उसके पास पैसे हैं उसको पूरा यूटिलाइज करके एक बंडल खरीदेगा दो गुड्स का, जिसके अंदर क्या होता है, वो अपनी इनकम भी यूटिलाइज कर लेगा और उस बंडल को परचेज भी कर लेगा फॉर द कंजम्पशन, विच इज आपका कॉल्ड एज बजट सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए क्वांटिटी है X1, ठीक है, क्वांटिटी और कमोडिटी है X1, आपको एक कमोडिटी खरीदनी है, और दूसरा क्या है आपका प्राइस, ठीक है। तो प्राइस हो गया आपकी P1, यस। सो ये आपकी बन गई एल्गोरिथम, सॉरी शिट। अब यहाँ पे देखो P1X1, ठीक है, ये आपकी एल्गोरिथम बन गई यहाँ पर P1X1 इनटू प्लस बेसिकली कर सकते हो आप P1
P2X2 जब हम बात करते हैं बजट सेट की, बजट सेट क्या है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली अपनी पूरी इनकम खर्च करने के बाद एक कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है। तो P1X1 इज इक्वल क्या है आपके, पहला प्रोडक्ट और उसकी प्राइस उसकी कमोडिटी, एंड सेकंड प्रोडक्ट उसकी प्राइस उसकी कमोडिटी, ठीक है। ये बेसिकली बजट सेट और बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है। और ये जो है वो कंज्यूमर की इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये बात याद रखना, या तो इक्वल होंगे या कम होंगे, ठीक। तो बजट बजट सेट समझने के लिए ये वाला ग्राफ देखो, इसके अंदर क्या है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर आपके ये गुड टू है, ये गुड टू है ना, और ये आपके गुड वन है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये P2 आपके P1, इनकम कांस्टेंट रहेगी, हमेशा याद रखना, इनकम जितना है आपके पास उतना ही रहेगा, राइट। अब समझ लो, मान लीजिए जो आपका गुड वन है बेसिकली, इसकी प्राइस है 4 रुपए एक क्वांटिटी के लिए, और इसकी प्राइस है गुड टू की 2 रुपए, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली यहाँ पे मानो अगर आप 10 क्वांटिटी ऑफ गुड टू खरीद रहे हो, तो इसकी आप 0 खरीदोगे, ठीक है, इसकी आप 0 क्वांटिटी खरीदोगे। अब आपको क्या करना है, बजट सेट की बात कर रहे हैं हम, जैसे जैसे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी लगता ही है, जैसे जैसे आप बेसिकली, क्योंकि इनकम क्या है आपकी, क्या है इनकम आपकी, यस स्टेबल है, आपकी इनकम क्या है, एक ही रहेगी, बदल नहीं सकती, वो अनचेंजेबल है। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओगे गुड वन की, उसी तरीके से आपकी गुड टू की क्वांटिटी कम होती चल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर बनता है, ठीक है। एक गुड की क्वांटिटी को कम करने के लिए आपको दूसरी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। तो ये हो जाती है आपकी बजट लाइन, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, बजट लाइन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बजट कांस्टेंट क्या होता है, ये सब इसी के अंदर आएगा वो, ठीक, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या रहता है, डाउनवर्ड। अब क्यों रहता है, बिकॉज वेरी वेरी सिंपल, हम जब कंज्यूमर क्या करता है, इट्स बेसिकली अ रेट एट विच एक कंज्यूमर सब्सटीट्यूट करता है अपनी वन कमोडिटी को खरीदने के लिए फॉर दी अनदर कमोडिटी, ठीक है। लेकिन सेम प्राइस पे, प्राइस सेम रहेगी आपके, और एंटायर इनकम स्पेंड होनी चाहिए उस पे, तो इसलिए स्लोप ऑफ बजट लाइंस को बोलते हैं, प्राइस रेशियो इसको हम बोलते हैं, ठीक। अब भाई एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, विच इज आपका क्या, देखो यहाँ पर आप पढ़ लो इसको, प्राइस रेशियो एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं बजट कांस्टेंट, ठीक है, कंज्यूमर बजट कांस्टेंट, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कंज्यूमर पे खरीदने गया कोई चीज, आप या मैं कुछ खरीदने गए, हमारे पास पैसे कम पड़ गए, है ना, और जो बंडल ऑफ गुड है जो हमको चाहिए, प्रोडक्ट कमोडिटी, उसकी प्राइस ज्यादा है या फिर क्वांटिटी ज्यादा है ना, हमारी इनकम कम है, तो अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बजट कांस्टेंट। वेरी वेरी सिंपल यार, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस बिटवीन देखा जाए बजट सेट में और बजट लाइन में, तो सिंपल सी बात बता देता हूँ, बजट सेट जो है वो थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बजट सेट का पार्ट है ये बजट लाइन, ठीक है। उसके बाद देखें तो इसमें सारे बजट्स आते हैं जिसके अंदर कंज्यूमर की इनकम के बराबर या उससे कम लेवल के जो भी बंडल्स हम खरीद सकते हैं, है ना, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर वही आते हैं जो बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल हो कंज्यूमर की बजट्स के, ठीक है, तो इट्स बजट लाइन। तो इसमें इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन समझ लो, देखो ये जो आपको यहाँ पे दे रखी है ये वाली इक्वेशन, ये आपकी है बजट सेट की इक्वेशन, यानी कि प्राइस बंडल प्लस प्राइस बंडल टू, है ना, ये या तो कम होगा कंज्यूमर की इनकम से या बराबर होगा। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं बजट लाइन की, तो दिस इज द इक्वेशन, कि जो बेसिकली प्राइस एंड कमोडिटी ऑफ वन है प्लस प्राइस और एंड कमोडिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी इज इक्वल टू आपके कंज्यूमर की इनकम, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, तब बजट लाइन का कॉन्सेप्ट बनता है। अच्छा ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, पॉइंट्स बिलो बेसिकली द बजट लाइन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है कि ये बजट लाइन है और अगर आपके पास देखो बेसिकली कंज्यूमर है, अब वो खर्च करने गया, कमोडिटी खरीदने गया, लेकिन जो कमोडिटी की प्राइस है ना, वो कंज्यूमर की इनकम से बहुत कम है, यानी कि पैसा बच गया आपके पास, चीज खरीदने के बाद पैसा बच गया, लेकिन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी पूरी इनकम को वो स्पेंड करनी पड़ेगी, एंड दिस इज ऑल्सो द अजम्पशन, हम बात करते हैं कि पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, तो इस चीज को बेसिकली जो पैसा बचा हुआ है उसके लिए वो दूसरे बंडल खरीदेगा, है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ अनदर गुड्स उसको खरीदने की पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज उसके पास परचेसिंग पावर है इस टाइम पे, तब ये वाली कंडीशन बनती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाली बजट लाइन पे, ठीक है,
अगर बेसिकली आपकी कमोडिटी की प्राइस और इनकम एग्जैक्टली सेम है ना, जब मैंने बताया था बजट लाइन वाली कंडीशन, ये वाली इक्वेशन देखो यहाँ पर वापस ये वाली, कि आपके दोनों कमोडिटी की प्राइस एंड यूनिट्स इक्वल आपके इनकम से, तब बेसिकली कंडीशन बनती है आपकी सीधी वाली। ठीक है, ये नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पर इस वाले फिगर को देखो। देखो सबसे प्रिलिमिनरी अजम्पशंस क्या होती है कि मान लीजिए दो टाइप ऑफ गुड्स हैं, है ना, गुड वन और गुड टू। यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है मैंगोस का और बनानास का। ठीक है, तो बजट लाइन में चेंजेस कब होते हैं? दिस इज द बजट लाइन आपके। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है, दोनों तरफ आप देखो। अब बजट लाइन में चेंजेस कब आते हैं? तो सबसे पहले आता है कि पहला कंडीशन है बेसिकली जो आपके चेंजेस इनकम है, तो वो तीन ही चीज होती है। इनकम, इनकम में बदलाव आएगा तब आपकी बजट लाइन बदलेगी। पूरी इकोनॉमिक्स में यही है, तीन वर्ड। दूसरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और थर्ड आती क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स आपने खरीदी है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, इनकम, प्राइस एंड क्वांटिटी, वेरी सिंपल। अब इनकम में अगर बदलाव आ गया, आपकी इनकम बढ़ गई, चलो अचानक से आपने कुछ ऐसा किया, आपका प्रमोशन हो गया आपका, ठीक है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई और प्राइस उतनी है, बंडल की प्राइस उतनी है, बंडल यानी कि कमोडिटी यार, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, बजट सेट में दो क्वांटिटीज दो गुड्स का बंडल बना लेते हैं, वही सब चीजें है ना। अगर प्राइस उतनी है और इनकम बढ़ गई तो आप क्या करोगे? ज्यादा चीजें खरीदोगे, है ना। तो जो वर्टिकल पार्ट ऑफ बजट लाइन है, इट्स बेसिकली शिफ्टेड टुवर्ड्स दी आपका ये राइट। सो दिस इज दी कंडीशन ऑफ जब आपकी इनकम बढ़ जाती है ना, तब बजट लाइन में क्या चेंजेस आता है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, ये याद रखना। सेकंड बात करते हैं कि जब प्राइस ऑफ वन गुड बदल जाए, या फिर देखो मान लो इसमें प्राइस ऑफ वन कमोडिटी है मैंगो, अगर इसकी प्राइस कम हो गई, है ना, और दूसरे प्राइस बनानास की प्राइस अनचेंज्ड है, तो बेसिकली फ्लैटर हो जाता है एक्स एक्सिस पे। ये देखो आप यहाँ पर इसको देखो, ठीक है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अच्छा, इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पर बेसिकली मैंगोस की प्राइस क्या होगी? कम हो गई, तो उसकी बेसिकली मैंगोस की प्राइस कम हो गया, बनानास की उतनी है, तो ये फ्लैटर हो गया एक्स एक्सिस पे। एंड उसके वाइस वर्सा यहाँ पर है, तो देखो आप यहाँ पर और ज्यादा क्या क्या मानते हैं कि वाई एक्सिस पे जो है ज्यादा फ्लैटर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। अच्छा, एक और टर्म समझ लो, स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली जब एक कंज्यूमर अपनी कमोडिटी को, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रेफरेंस ज्यादा देता है इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी, तो उसको स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं। जैसे मान लो आप हो, आपने कोई बंडल ए है, उसमें आपकी पसंद की कमोडिटीज डाल दी, और बंडल बी है जिसमें आपको थोड़ी कम चीजें पसंद है उसमें, तो आप बंडल ए को ज्यादा प्रेफर करोगे, राइट। तो ये आपका हो गया बेसिकली स्केल ऑफ प्रेफरेंस, जो कि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये है, कंज्यूमर उस बंडल को ज्यादा प्रेफर करेगा जिसमें या तो दोनों गुड्स के दोनों गुड्स से ज्यादा किसी पर्टिकुलर बंडल में क्वांटिटी ज्यादा है, या फिर एक ज्यादा हो, ठीक है, एटलीस्ट वन गुड एज कंपेयर टू द अनदर बंडल। ठीक है, तो ओवरऑल क्या चाहता है ये? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है इनके, है ना, कि गुड ज्यादा होने चाहिए, उस वाले बंडल को हम जो है ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो उस चीज को लेकर के ये। ठीक है, तो मतलब क्या बोला मैंने कि या तो कम बेसिकली ज्यादा हो, या फिर एटलीस्ट उतना तो हो जितना उतना अनदर बंडल में है। ठीक, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इनडिफरेंस मैप का, लेकिन इसके पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, इनडिफरेंस शेड्यूल एंड इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है? बेसिकली ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें बंडल्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे कंज्यूमर को, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस शेड्यूल। और इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम बात करते हैं, तो उसको इनडिफरेंस कर्व बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको समझो इंडिफरेंस कर्व को, यहाँ पर इस वाले ये बेसिकली आपका क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल है ना। तो अब यहाँ पर इन नंबर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वही जो मार्जिनल डिमिनिशिंग रेट है वही है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ रुपीज नोट दे रखी है ना, 5 रुपीज नोट्स, और इधर 5 रुपीज कॉइन्स की बात की गई है कि अगर गुड वन को खरीदना है आपको, या फिर उसको बंडल में डालना है, तो दूसरे की कमोडिटी को कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बंडल बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर कम होते जा रहे हैं 8 7 6 5। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम इसलिए है, ये बदल भी सकता है गाइस, ये हम बात करते हैं सेम नहीं रहेगा, या अगर यहाँ पर बेसिकली डिपेंड करता है कि यहाँ क्या क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे होता है 12 8 5 इस तरीके से, तो वो 4 3 2 का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात आ जाती है, जब हम बात करते हैं कर्व की, तो वो इस तरीके का कर्व बनेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कौन सा लग रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक गुड्स को लेने के लिए दूसरा गुड को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। यस डेफिनेटली, सिंपल सा है ना। अच्छा देखो इस वाले इसको देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है कि बेसिकली इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहला होता है, मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर,
ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं ऑन द लाइन और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर जहां पर ये है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, पॉइंट बिलो द लाइन, पॉइंट बिलो द लाइन विच इज आपका इंफीरियर गुड्स, और बेसिकली पॉइंट अबव द लाइन बेसिकली क्या करती है, रिप्रेजेंट इफ ये बात बेसिकली आपके लग्जरी गुड्स और सुपीरियर गुड्स। ठीक, और ये जो ऑन द लाइन बेसिकली बंडल है, ये आपके करती है इनडिफरेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर इनकम उतनी ही है जितनी आपकी प्राइस ऑफ क्वांटिटी और कमोडिटी और बंडल है। सिंपल। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिफरेंस मैप को, और बेसिकली ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि बेसिकली आपका द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना, कि बेसिकली जितना भी बंडल हमने खरीदा है, मान लीजिए ए है ना, ये बी है और ये सी है, 3 बंडल्स है ना, इसमें बेसिकली अगर हम बेसिकली कम गिवन इनकम से जो बंडल्स खरीदते हैं उससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को दर्शाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। और जब बहुत सारे कर्व एक ही जगह आ जाते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये दोनों, अगर 2 कर्व बनाते हैं हम बेसिकली इंडिफरेंस कर्व, तो क्या इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो आप पूछेंगे क्यों, तो यार बहुत सिंपल है कि दोनों ही जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो सिंपल। अब फाइनली क्वेश्चन रिजोल्व करते हैं अपना। बेसिकली अब इतने चीजें हमने समझी, है ना, क्वांटिटी, इनकम एंड जो आपके बेसिकली हम बात करते हैं प्राइस से रिलेटेड। तो ऑप्टिमल चॉइस क्या होगी कंज्यूमर के लिए? अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा सर एंड मैम? ठीक, तो इसका आंसर यही है। देखो, कंज्यूमर रैशनल होता है, वो चाहता है कि एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। क्या है वो 2 कंडीशन? ये है सर एंड मैम वो कंडीशन, ये यहां पर आप देख रहे हो। बेसिकली बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। देखो, ये आपको यहां पर दिख रही होगी बजट लाइन। ठीक है, मैं कलर दूसरा लेता हूं, इससे आपको जो है आसानी होगी, राइट। देखो, ये जो है वो है आपके बजट लाइन। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं इसके जो है पैरेलल है। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। जब सर एंड मैम ये कंडीशन बनेगी ना, दिस इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर द कंज्यूमर। क्यों? देखो, मान लीजिए अगर ये वाली कंडीशन बनी, ये जो यहां पर है, या फिर ये वाली कंडीशन बनी, तो ये तो बेसिकली बिलो द लाइन हो गया ना। बिलो द लाइन यानी कि आपका बिलो द बजट लाइन के किसको रिप्रेजेंट करता है? इंफीरियर बंडल को। आप इंफीरियर क्वालिटी की चीजें थोड़ी ना खाना कंज्यूम करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे ना। यहाँ पर बात करते हैं इंफीरियर, ये वाला आ जाता है इंफीरियर, ये आ जाता है सुपीरियर, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है। तो इसमें कंज्यूमर की इनकम कम पड़ जाएगी। हालांकि इनकम तो हमारे पास सेट है ना, फिक्स्ड है वो तो, राइट। तो जब ऑन द लाइन बजट लाइन को इंटरसेक्ट करता है आपका इंडिफरेंस कर, दैट इज आपका ऑप्टिमल चॉइस फॉर द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि दैट हैज टू बी द मोस्ट प्रिफर्ड बंडल, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कितनी है? फिक्स्ड है ना। कंज्यूमर का मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहां मिलेगा आपको? इस वाली कंडीशन में। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म। अब पढ़ेंगे हम डिमांड।